वेलकम बैक बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस पर। और आज यहाँ पर बच्चों ऑन डिमांड आरआरबी एनटीपीसी बेस्ड क्लास को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पर जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम हाल फिलहाल में ही कुछ आने वाले महीनों में होने वाली है। तो आप लोगों के पास समय भी काफ़ी कम है, बहुत बच्चों ने इसकी वैकेंसी भरी है। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि आज से यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी की क्लास शुरू हो गई है और मैंने बहुत ही सारे मॉडल क्वेश्चन को इसमें सेलेक्ट किया है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप सभी को इस क्लास से बहुत ही बेनिफिट होगी। तो इस अपने यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस के चैनल से, और बच्चों आरआरबी एनटीपीसी के आने वाले सभी क्लासों का फ़ायदा ले। उम्मीद है बच्चों एक बेहतर क्लास आप लोगों को मैं दूंगा और आप लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो आइए बच्चों हम अपने आज के इस क्लास की शुरुआत करें। तो स्क्रीन पर बच्चों आपके लिए जो सबसे पहला यहाँ पर आप सवाल देख रहे हैं इस समय 2 टू द पावर x इक्वल टू बच्चों आपको दी गई है 1/16 टू द पावर x माइनस 3। तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर बच्चों फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बता देता हूँ। जब भी बच्चों आपकी इस तरह की कोई भी पावर हो, जब बट्टे में आपको दी जाती है, तो आपने बच्चे यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि 1/16 टू द पावर x माइनस 3 है, तो इसे बच्चों जब भी ऊपर हम ले जाएंगे तो जब भी माइनस वाली पावर होगी, तो अगर 16 टू द पावर x माइनस 3 है तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए 3 माइनस x हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं आप लोग कि 2 टू द पावर x इक्वल टू जो 16 है बच्चों, हम इसे 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 3 माइनस x। तो बच्चों यहाँ पर अब आपके लिए जब हम पावर को जब इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू आपकी हो जाएगी 12 माइनस 4x। तो इसलिए बच्चों 4x इधर प्लस हो जाएगी, तो 5x इक्वल टू 12। तो स्पष्ट है बच्चों जो x की वैल्यू है वो 12/5 12/5। तो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद है बच्चों इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जब भी बट्टे में कोई पावर हो माइनस में, तो हम उसे जो अंक है उसको अदल बदल कर देते हैं। तो आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब यहाँ पर आपको साधारण ब्याज से हिसाब है किस दर से कोई राशि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों जो भी सवाल है उसे फटाफट हम सॉल्व करेंगे, इसलिए बच्चों पूरे वीडियो को आप लोगों को देखना है और एकदम ध्यानपूर्वक बने रहे। सभी को मैं बच्चों बहुत ही ईजी सॉल्यूशन में बताऊँगा बच्चों, बहुत ही ईजी मेथड से बताऊँगा। कोई ट्रिक नहीं बच्चों, कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ इजी मेथड चलेगा बच्चों। तो ध्यानपूर्वक बने रहें। अगर कोई राशि बच्चों 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो मान लो बच्चों अगर हमने 100 रुपये रखी तो ये पैसे आपके बन गए 200। तो 200 बच्चों आपके जो पैसे हो गए, पर आपको ब्याज तो उसमें 100 रुपये ही बनी, क्योंकि 100 रुपये तो उसमें आपके अपने पैसे हैं। तो इस 100 रुपये को बनने में आपके कितने साल लगे बच्चों? 15 साल लगे। तो आप सोचो यहाँ पर बच्चों कि आपको प्रति वर्ष कितने रुपये करके बन रहे हैं? तो 6.2/3। तो बच्चों ये आपके परसेंटेज हो गए, यानी कि रेट आपको 6.2/3%। ऑप्शन बी बिल्कुल है सही जवाब। तो उम्मीद है बच्चों इसे भी आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ए और बी की आय का अनुपात है 4:5 और उनके व्यय का भी अनुपात दिया हुआ है। जब भी बच्चों इस तरह की सवाल हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों कि जो आय में उसकी जो बचत होती है उसे माइनस कर देने के बाद खर्च निकलती है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने क्या करना है कि ए की आय 4x है और बी की आय 5x है। इसमें से हमने ए की बचत को माइनस कर दिया 25 रुपये और बी की बचत 50 रुपये को इसमें माइनस कर दिया। तो अब जो दोनों के खर्च की रेशियो हो गई वो बच्चों हो गई 5/6। तो बस आपकी इक्वेशन तैयार है, बहुत ही ईजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो 25x माइनस बच्चों हो गए 250, और जब बच्चों हमने इधर मल्टीप्लिकेशन किया तो 24x माइनस आपके हो गए 150। तो 24x इधर माइनस हो गए x, और यहाँ पर बच्चों जब ये 150 और 250 जब इधर प्लस हो जाएंगे तो आपके बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 100। तो यहाँ पर बच्चों a की आय पूछी जा रही है, तो a की आय 4x है, यानी कि 400। x की वैल्यू 100, 4x इक्वल टू 400, यानी ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जवाब। तो a की आय बच्चों क्या है? ए की आय है आपकी 400। बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर बच्चों पी क्यू आर क्रमशः 500, 630 और 700 रुपये का निवेश करते हैं।
यदि P को 75 रुपये का लाभ होता है तो Q को कितना मिलेगा। तो बच्चों सबसे पहले जब भी हम किसी चीज़ में पूंजी लगाते हैं तो सबसे पहले अपने पूंजी का रेशियो निकालेंगे कि यहाँ पर जो बच्चों P रेशियो Q रेशियो जो R है बच्चों वो आपके लिए है यहाँ पर बच्चों 500, 630 एंड बच्चों 700। तो जिस रेशियो में आपने पैसे लगाए उसी रेशियो हमको लाभ भी मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चों तीनों में से आपके 0 कटने के बाद अब तो बच्चों नहीं कटेगी, यानी कि P को अगर 50 रुपये मिलेंगे तो Q को 63 और R को 70 रुपये मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको P को 50 रुपये नहीं बल्कि यहाँ पर 75 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ 50 नहीं होकर 75 हो गए। तो बच्चों ये 50 से 75 तो यहाँ पर कितने गुने हो गए बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों ये आपके हो गए 1.5 मल्टीप्लाई हो गए, यानी पैसे इसको 1.5 गुना पैसा मिलता है। तो बच्चों जब हम Q को बात करेंगे तो Q का जो होगा लाभ बच्चों यहाँ पर जब 63 को हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आपकी हो जाएगी 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और उसके बाद बच्चों आपके हो जाएंगे 189/2, यानी कि बच्चों आपके लिए हो जाएंगे यहाँ पर 94.5। तो बच्चों यहाँ पर जो इसका जवाब है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो Q को लाभ प्राप्त होगा वो 94.5 यानी 63 का 1.5 गुना प्राप्त होगा। तो इसलिए बच्चों ऑप्शन नंबर डी, अगर आपके कैलकुलेशन सही हो तो बेहिचक आप इनमें से कोई नहीं लगा सकते हो। बच्चों बहुत बार ऐसे सवाल कंपटीशन में आते हैं कि उनका वहाँ पर ऑप्शन नहीं होता है, तो इसलिए बच्चों ऐसे भी सवालों का आपको अपने कॉन्फिडेंस पे लेना है। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अब बच्चों यहाँ 100 मीटर की दौड़ में कमल बीमल को 5 सेकंड से हरा देता है। यदि कमल की चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा तो बीमल की चाल क्या होगी। तो बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर 100 मीटर की दौड़ है और चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चों आपने यहाँ पर हमेशा देखा है कि किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में जो रिलेशन होता है उसे हम 5/18 या 18/5 में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक हमेशा के लिए एक लॉजिक बता देता हूँ कि जब भी बच्चों आपकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो वो बच्चों 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। बच्चों बस इस चीज़ को आप लोगों को हमेशा याद रखना है, हर 18 किलोमीटर 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है बच्चों। तो यहाँ पर कमल की चाल कितनी हो गई, कमल की चाल हो गई बच्चों 5 मीटर प्रति सेकंड। तो कमल को कितना टाइम लगा, तो बच्चों यहाँ पर जो कमल को टाइम लगेगा 100 मीटर में 5 के रेशियो से इसे 20 सेकंड लग जाएगा बच्चों। और जब बच्चों यहाँ पर 5 सेकंड से हराता है, इसका मतलब बच्चों जो बीमल को यहाँ पर समय लगा तो बीमल को यहाँ पर बच्चों 25 सेकंड लग गए। तो बच्चों 25 सेकंड जब लग गए तो यहाँ पर बच्चों बीमल की जो चाल हो जाएगी, बीमल की चाल यानी कि 100/25, 25 चौके 100 यानी कि बच्चों 4 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकंड जो होते हैं वो 18 किलोमीटर के बराबर होते हैं। तो जब हम 4 मीटर प्रति सेकंड निकालेंगे बच्चों तो 4 मीटर प्रति सेकंड बराबर हो जाएंगे बच्चों 18/5 × 4। तो 18 चौके 72/5 बच्चों, तो आपके हो जाएंगे 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने समझ। यहाँ हमेशा आपको याद रखनी है कि 5 मीटर प्रति सेकंड इक्वल टू 18 किलोमीटर प्रति आवर। तो हमेशा बच्चों याद रखनी है, अगर 5 के इतने के 18 के बराबर होती है 5 तो 4 कितने के बराबर होगी, तो 4 14.4 के बराबर हो जाएगी बच्चों। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर बच्चों आपके लिए सवाल है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसके अंकों में से 1 कम कर दिया जाता है। तो बच्चों यानी कि नेगेटिव मार्किंग की बात कही गई है कि एक सही उत्तर के लिए 4 मिलते हैं और प्रत्येक गलत के लिए उसके अंकों में से 1 कम कर दिया जाता है, यानी 1 नेगेटिव हो जाता है। तो बच्चों एक विद्यार्थी ने सभी 200 प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे मात्र 200 अंक ही आए।
तो उसने जिन प्रश्नों के सही उत्तर दिए तो कितने प्रश्न के उत्तर सही दिए। तो बच्चों यहाँ पर आइए बिल्कुल ही मैं इजी तरीके से बता देता हूँ बच्चों इसे। जब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप अगर यहाँ सही जवाब करते हो तो आपको कितने अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं। और जब आप गलत करते हो बच्चों तो यहाँ पर आपको कितने अंक मिलते हैं, यहाँ पर आपको 1 अंक माइनस हो जाता है। तो यानी बच्चों जब भी आप गलत करोगे सवाल तो आपने तो 4 अंक आपको मिले नहीं और ऊपर से आपके 1 अंक काट भी लिए गए, तो आपने टोटली कितने नंबर गंवाए बच्चों, 5 नंबर गंवाए। और यहाँ पर बच्चों आपके टोटली सवाल थे 200, अगर आपने सभी सवालों का सही जवाब दिया होता तो 800 मिलते, पर बच्चों आपने तो यहाँ पर सिर्फ 200 ही लाया है, तो आपने बच्चों कितने नंबर गंवाए, 600 नंबर गंवाए। तो जब बच्चों आपने 600 नंबर गंवाए तो 600 बट्टे आप प्रति 5 एक क्वेश्चन पर 5 नंबर गंवाते हो, तो बच्चों आपने यहाँ पर कुल कितने गंवा दिए, तो 600 बट्टे 5 यानी 120। तो 120 आपने गंवा दिए, तो सही उत्तर आपने कितने दिए बच्चों, 80 उत्तर आपने सिर्फ सही दिए। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग इसे समझ पाएंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ आपको ध्यान देने की, अगर हमने सभी सवाल को सही किए होते तो मेरे यहाँ पर 800 मार्क्स आते, पर मैंने बच्चों यहाँ पर सिर्फ कितने मार्क्स लाए, 200 ही लाए हैं। तो मैंने कितने गंवाए, 600 गंवाए। तो एक गलत होने पर 5 अंक गंवाए जाते हैं। तो 600 के लिए हमने कितने सवाल गंवाए, 120 सवाल गंवाए। तो हमने 80 ही सवाल, बिल्कुल 200 में 120 गंवाए, तो 80 सवाल हमने सही किए। बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो कि ये आपको सर्ड्स एंड इंसिडेंट्स यानी कि घातांक और करनी से रिलेटेड सवाल है। जब भी बच्चों ऐसी सवाल हो तो यहाँ पर आपको जब भी बच्चों पावर पर पावर दी जाती है तो हम लोग उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आप जब आप देख रहे हो बच्चों कि आपकी सबसे पहले जो फर्स्ट आपकी यहाँ पर बच्चों आपकी रूट अंडर 5 रूट अंडर x टू द पावर -3/5। तो जब भी बच्चों ये आपकी जब भी बच्चों इस तरह की कोई इक्वेशन दी जाएगी, तो जब भी आप इसको आप पावर ग्रुप में लिखोगे तो बच्चों ये जो आपके जो अंदर में यहाँ पर जो करनी दिखती है बच्चों वो आपके पावर में इस प्रकार यानी 1/5 के रूप में आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम इसे जब बच्चों पावर में लाएंगे तो यहाँ पर तो पावर -3/5 आपके पहले से है, और ये जो बच्चों इसके अंदर जो 5 थी वो यहाँ पर इसमें मल्टीप्लिकेशन 1/5 हो गई। उसके बाद बच्चों जो आपके और भी पावर थे जो -5/3 थे और इंटू पावर 5 थे, तो सभी आपके यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपके 5 कट गए, यहाँ पर बच्चों आपके 5 कट गए, यहाँ पर बच्चों आपके 3 कट गए। तो माइनस माइनस प्लस तो x टू द पावर 1 इक्वल टू बच्चों सिर्फ x हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बिल्कुल ही सही जवाब। तो उम्मीद है बच्चों ये काफ़ी ही शॉर्ट मेथड है और आप लोग अगर इसे समझ पाओगे बच्चों तो आपको आरआरबी एनटीपीसी में आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है बच्चों, ये मेरा दावा है। तो आप लोग बिल्कुल इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखें बच्चों, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से सारे हिसाब को बताते जा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर आपके लिए अब घड़ी की सवाल आ गई। तो आइए बच्चों यहाँ देखते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने बजे सर्वाधिक होता है। तो बच्चों आपको सीधी सी बात है कि घड़ी की सुई में आपको सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कब बनता है, जब आपके घड़ी में कितने बज रहे हो बच्चे, आपके बज रहे हो 6, क्योंकि 6 बजे ही 180 डिग्री बनती है। उसके बाद बच्चों इसके बाद फिर से आपकी कोण घटती चली जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दो, तो 9 बजे सिर्फ 90 डिग्री ही बनेगी, 5 बजे भी आपकी कम होगी, सिर्फ 6 बजे ही आपकी जो बनेगी वो आपके हो जाएंगे बच्चों सही जवाब 6 बजे, क्योंकि सिर्फ 6 बजे 180 डिग्री की एंगल बनती है जो कि घड़ी में सबसे बड़ी कोण होती है। तो बच्चों यहाँ पर बहुत ही आसान सवाल था, सिर्फ लॉजिक की बात थी यहाँ पर कि कितने बजे सर्वाधिक होगा, तो बच्चों 6 बजे ही सर्वाधिक होगा। तो बढ़ते हैं बच्चों आपके अगले सवाल की ओर। तो 5 साल पूर्व पी और क्यू की औसत आयु 15 साल थी। तो बच्चों 5 साल पूर्व 15 साल औसत आयु थी बच्चों, तो 5 साल बाद तो सभी की 5 साल बढ़ेगी। तो इस समय बच्चों पी और जो क्यू की औसत आय हो जाएगी, पी और क्यू की औसत आय वो हो जाएगी बच्चों 15 + 5 यानी कि 20। तो ये बच्चों जो है ये आपकी वर्तमान में
वर्तमान पी और क्यू की जो औसत है बच्चों वो कितने साल हो जाएगी, 20 साल हो जाएगी। और आज फिर वर्तमान में पी क्यू आर की औसत आयु 20 साल है, यानी कि बच्चों तीनों मिलकर भी 20 साल और पी क्यू की भी 20 साल, पी क्यू और आर की भी बच्चों 20 ही साल है। तो बच्चों जब 20 साल है तो इसकी मतलब बच्चों सभी की आयु 20 ही साल है। इसका मतलब 10 साल बाद जब आर की उम्र की बात की जाएगी तो आर बच्चों 10 साल बाद 20 + 10 यानी कि 30 वर्ष आयु रही होगी। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा कि पी और क्यू की भी आयु 20 साल है औसत, और पी क्यू आर की भी औसत 20 साल है। इसके मतलब तीनों की आयु औसत 20 साल ही है, तो तीनों की आयु 20 ही साल होगी। तो आज 20 साल है बच्चों, तो 10 साल बाद जो आर की उम्र हो जाएगी वो 30 साल हो जाएगी। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर बच्चों आपके लिए सवाल दी गई है, यदि एक आयत की लंबाई को 50% घटाई जाती है तो हम लोग बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो 50% है वो रेशियो 1/2 हो जाती है, और उसकी चौड़ाई 80% बढ़ाई जाती है। तो 80% बच्चों इक्वल टू आपके हो जाते हैं 4/5। तो बच्चों आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो सबसे पहले 50% घटाई जाती है तो बच्चों 2 से हो गए 1 लंबाई, और जब उसकी चौड़ाई 80% बढ़ाई जाती है तो चौड़ाई उसके बच्चों 5 से 80% बढ़ाई जा रही है, तो 5 से बढ़कर 5 4 9 हो गए। तो यहाँ पर बच्चों पहले जो इसकी क्षेत्रफल थी 5 दूनी 10 और अब क्षेत्रफल हो गए 9। तो यानी कि बच्चों अगर इसे हम 10 गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएंगे, तो ये 90, यानी कि अब भी बच्चों ये 90 है। तो 10% यहाँ पर जो है क्षेत्रफल में परिवर्तन आया, तो क्षेत्रफल में 10% की कमी हो गई बच्चों। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर फटाफट बच्चों ये स्पीड अपना चल रहा है इस समय क्लास। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग फिर से देख रहे हैं, अब एक बार आपके अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो प्रोपोर्शनल का ये सवाल यहाँ पर आ चुका है बच्चों। तो यहाँ आप देख रहे हो बच्चों कि यदि 12 बढ़ई रोज 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में 460 कुर्सियाँ बनाते हैं। तो जब भी बच्चों आपके लिए इस तरह की जब भी सवाल होगी बच्चों, तो आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, आप लोगों को हमेशा बच्चों याद रखना है कि जो भी काम होती है उसे हम लोग सबसे ऊपर रखते हैं। काम मीन्स यहाँ काम क्या किया है कि इन्होंने 460 कुर्सी बनाई है, ये काम हुआ। तो इसमें बच्चों 12 बढ़ई आपके 6 घंटे और कितने दिन लगा है बच्चों, 24 दिन। तो बच्चों यहाँ पर जो भी आपके जो मेन होंगे, घंटे होंगे और दिन होंगे वो सभी एक जगह मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और काम जो होगा बच्चों वो एक जगह पर आ जाएगा। तो फिर बच्चों बोलते हैं कि 18 बढ़ई 18 घंटे का 8 घंटे काम करते हुए 36 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगी। तो यहाँ तो बच्चों आपको कुर्सी मालूम नहीं है, मान लो x कुर्सी, तो यहाँ पर आपने बढ़ई कितनी दी गई है 18, घंटे कितने लगाए 8, और दिन कितने लगाए 36। तो बच्चों यहाँ पर आप इजी वे में इसे आप आराम से कटा सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों 12 तिया 36, 8 तिया 24, 6 तिया 18, 3 3 कट गए। तो बच्चों यहाँ पर x इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 460 × 3, तो 6 तिया 18, 4 तिया 12, 1 13, तो 1380 यहाँ पर बच्चों कुर्सी 18 बढ़ई 8 घंटे काम करके 36 दिनों में बनाएंगे। तो उम्मीद है बच्चों इस सवाल को भी आप लोग अच्छे समझेंगे। हमेशा वर्क को आपको ऊपर रखनी है, और बच्चों उसके बाद आपको जितनी भी चीज़ें हैं दिन आदमी और घंटे सभी को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमेशा बच्चों काम की रेशियो बराबर कर देनी है, और उसमें जो भी चीज़ नहीं दी गई उसकी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। अब बच्चों यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर बच्चों आपको टाइम एंड वर्क की सवाल है। ए कोई काम अकेले 6 दिनों में और बी अकेले 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखनी है कि ए अकेले कितने दिनों में करता है, ए अकेले 6 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है 8 दिन में करता है, और ए और बी दोनों ने मिलकर वह काम 640 में स्वीकारा, लेकिन सी की मदद लेते हुए उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा किया। तो सी की मदद मतलब बच्चों ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर इस काम को बच्चों कितने दिनों में पूरा किया, 3 दिनों में पूरा किया। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर एक ऐसा काम लेते हैं जिससे कि तीनों के एलसीएम से तीनों यहाँ पर कट जाए। तो 6, 8 और 3 के अगर हम यहाँ पर बच्चों 24 काम लेते हैं, तो ए तो प्रतिदिन यहाँ पर आपका
4 काम कर रहा है, 6 चौके 24। और ये बच्चों जो बी है वो 8 तिया 24, 3 काम कर रहा है। और तीनों मिलकर बच्चों यहाँ पर 8 तिया 24 यानी तीनों मिलकर यहाँ पर 8 काम कर रहे हैं। तो ए डेली 4 काम कर सकता है, बी डेली 3 काम कर सकता है, और तीनों मिलकर डेली यहाँ पर 8 काम करते हैं बच्चों। तो सी को कितनी राशि का भुगतान होगा? तो बच्चों जितनी काम करेंगे उस हिसाब से हमें पैसे देने हैं। तो जबकि यहाँ बच्चों सी की अगर काम निकालें तो ए और बी मिलकर 4 3 7 काम कर दिया। तो सी यहाँ पर बच्चों 8 - 7 यानी कि सी एक ही काम यहाँ पर कर रहा है। तो अगर बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हमने पैसे को 640 बट्टे पहले इससे 8 हिस्से में डिवाइड किया तो इसमें बच्चों 8 8 64 यानी 80। तो एक ही काम सी ने किया तो उससे 80 रुपये की यहाँ पर जो है उसमें से हिस्सा दिया जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ए अकेले 6 दिन में, बी 8 दिन में और तीनों मिलकर 3 दिन में करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सी जो है वो एक काम कर पाता है। तो यहाँ पर बच्चों इसकी ए की 4 काम, बी की 3 काम और सी की 1 काम। तो 4 3 7 1 8 काम तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो उसे हमने 8 रेशियो में डिवाइड कर दिया पैसे को। तो एक ही काम सी ने किया तो उसे 1 रेशियो यानी कि 80 रुपये ही मिलेंगे। अगर बात एक ही की जाती तो 8 चौके 32 उसे 300 रुपये 320 रुपये होते। और अगर बच्चों बात बी की जाती तो 240 रुपये होते। बढ़ते अगले सवाल की और बच्चों स्टॉक एक्सचेंज की सवाल है बच्चों। यहाँ पर 2800 रुपये के 3.5% स्टॉक का 94 रुपये की दर पर कितनी कीमत होगी? तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 94 रुपये की दर होने की मतलब किसी भी जो स्टॉक की जो रियल कीमत होती है रेट वो हमेशा 100 रुपीज़ होती है। और बच्चों जब भी शेयर का बाज़ार डाउन होता है तो 100 से नीचे चली जाती है जिससे हम लोग बच्चों बिलो रेट बोलते हैं। और जब भी बच्चों अगर 100 के ऊपर जाती है तो उसे हम हाई रेट बोलते हैं, अधिमूल्य बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो स्टॉक बच्चों आपको 2800 रुपये के 94 के दर से कितनी कीमत होगी? तो बच्चों यहाँ पर आपने 2800 रुपये के कितने स्टॉक होंगे बच्चों? 2800 रुपये को अगर 100 के हिसाब से करेंगे बच्चों तो यहाँ पर हमने 28 शेयर मिलेंगे। तो बच्चों 28 शेयर में तो पर अभी तो रेट डाउन हो गई तो आपको बच्चों 28 गुना 94 ही रुपये लगेंगे बच्चों। तो यहाँ पर 28 × 94 आप निकाल सकते हो बच्चों 2632 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपके बिल्कुल ही सही जवाब। देख रहे हैं बच्चों कि 60 बच्चों की कक्षा में 25% लड़कियां हैं। इनमें 20% लड़के और 20% लड़कियां पिकनिक पर गए। तो उस कक्षा के कितने प्रतिशत बच्चे पिकनिक पर गए? तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आप उन्हें गौर करो कि 20% लड़के और 20% लड़कियां। अगर हम लड़के को ए मानते हैं तो ए के भी 20% गए। और बच्चों अगर हम लड़कियां को बी मानते हैं तो बी के भी 20% गए। अगर बच्चों यहाँ पर हम टोटल ऐड कर ले तो 20% अगर हम बच्चों कॉमन कर ले तो ए प्लस बी के भी कितने हो गए बच्चों? 20%। तो अगर 20% लड़के जाएँ और 20% लड़कियाँ जाएँ तो संख्या से मतलब नहीं है बच्चों, वहाँ पर टोटली आपके 20% ही पिकनिक पर जाएंगे बच्चों। उम्मीद है ये ट्रिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सुपर लॉजिक थी। तो बच्चों यहाँ पर अगले सवाल में कार्य और समय से रिलेटेड है। 20 महिलाएं कोई काम 16 दिनों में पूरा करते हैं। तो बच्चों अगर 20 महिलाएं 16 दिनों में काम पूरा किया तो कितनी महिलाओं ने काम किया? 20 गुना 16 महिलाओं ने काम किया। और बच्चों यहाँ पर जब आपके 16 पुरुष 15 दिन में किया तो पुरुष कितने काम किए? 16 गुना 15 काम किए। तो बच्चों हम यहाँ पर महिला और पुरुष के संख्याओं की रेशियो निकाल लेते हैं। तो 4 5 चौके 20 5 तिया 15। तो बच्चों अगर यहाँ पर 4 महिला ने काम किया तो वहाँ पर बच्चों 3 पुरुष ने ही काम किया। तो इसका मतलब बच्चों जो पुरुष और महिलाओं की जो क्षमता का अनुपात है वो आपके 4:3 हो गए। यानी कि अगर पुरुष 4 काम कर सकते हैं तो महिला वहाँ पर 3 काम ही कर सकेंगे बच्चों। तो ये पुरुष और महिलाओं की क्षमता का जो आपकी बच्चों संख्या का अनुपात होगा तो क्षमता वो उसकी विपरीत हो जाएगी, वो पुरुष और महिलाओं की क्षमता का अनुपात हो जाएगा। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पर बच्चों अब आपके लिए आज के इस सेशन में बच्चों इतनी ही सवाल थी। तो बच्चों यहाँ पर उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा
और बहुत ही अच्छी लॉजिक के साथ मैं सारे मैथ को बता रहा हूँ बच्चों। और आप आगे भी आरआरबी एनटीपीसी की बहुत सारी मैं सेट बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी सवाल मैं बहुत ही सुपर लॉजिक के साथ बताने जा रहा हूँ बच्चों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें बच्चों और इस चैनल के साथ जुड़े रहें, और बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। तो इन्हीं के साथ बच्चों गुड बाय।